जय सिया राम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी हॉस्टल दोस्त रेनू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पिछला महीना मार्च का होता है, ये हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस मार्च के महीने में जो है कई किस्म के कार्यक्रम स्कूल में किए जाते हैं और इसमें महत्वपूर्ण होता है बच्चों के परीक्षाओं का निर्धारण करना और उनकी कॉपियों को कार्यकुशलता से देखना, ताकि उनके अच्छे नंबरों के ही निर्धारण में से बच्चे के भविष्य भी निर्भर होता है। तो इसी कुशलता के साथ में हम इस कार्य प्रणाली को अपनाते हैं। आज मैं आपको स्पेशली यह वीडियो दिखाने का मकसद है प्रकृति की गोद की ओर चलें। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि साकिना की सब्ज़ी हमें प्रकृति के ही दिन से मिलता है, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में कई तरह के यहाँ पे साग सब्जी गुड़ियाल हो गए या तिमला हो गए। तो इसमें से आप देखो कुछ पहचान ही सकते हैं। तो एक दिन मैं भी साकिना की खोज में चली गई थी, मैं और मेरी बेटी। तो गांव के ही देवर जी, बिन्नू देवर जी मिले, तो उन्होंने भी मेरे लिए साकिना तोड़ा, तो मैं काफ़ी खुश हो गई। फिर इसी तरीके से रीना मैम भी मुझे अपने खेत पे ले गई और राधा मैम को भी। तो राधा मैम ने काफ़ी कुछ वहाँ पर काटा था हमारे लिए। तो आइए देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो देवर जी तो मेरे लिए काफ़ी कुछ साकिना तोड़ रहे हैं। तो धन्यवाद है देवर जी का कि उनके पीछे मुझे साकिना चखने को तो मिला। और इसी तरह से जो है रीना मैम भी अपने खेत पे ले गई। तो राधा मैम ने जो है वहाँ से गुड़ियाल तोड़े और मैंने और शीतल ने, हम दोनों जो तिमला तोड़ने गए, क्योंकि तिमले का पेड़ थोड़ा छोटा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ तिमला तोड़ती हूँ। इतने में जो है राधा मैम और रीना मैम ने जो है हमारे लिए गुड़ियाल तोड़े। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग उसको वितरण कर लिया था। तो मेरे हिस्से उन्होंने इतना दिया और कुछ उन्होंने तिमले भी दिए। तो धन्यवाद है रीना मैम का भी कि उनके खेतों से हमें कुछ गुड़ियाल और कुछ तिमले तो हमको मिल गए, जिससे कि मैं थोड़ा सब्जी थोड़ा अचार इनका बना सकूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तिमले कितने अच्छे गोल गोल दाने लग रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग अब हम अचार बनाने की तैयारी भी करते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ तो अचार बनाने के लिए यहाँ पर जो है कच्चे दाने का तेल और कुछ मैंने यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि जखिया जीरा और काली मिर्च इत्यादि मैंने पीस के रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकती छोटी सी मसाला दानी मेरी है, जिससे कि मैं अपने बिलौ बनाने के लिए इसका यूज़ करती हूँ। और ये कच्चे दाने का तेल मैंने डाल दिया है। तो गुड़ियाल के अकॉर्डिंग टू ऑयल भी मैं डाल देती हूँ, जिससे कि हमारा अचार भी अच्छा बना रहे। तो और यहाँ पर इस पे जो कुछ डंठल, बड़ी डंठल थी, तो इसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन डंठलों की वजह से जो है गुड़ियाल बनाने का जो अचार होता है वो काफ़ी सरलतापूर्वक हो जाता है, स्वादिष्ट होता है। तो इन डंठलों को तोड़ना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अब तड़का डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अचार को जो है ड्राई ही बनाती हूँ, हल्के तड़के के साथ है। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले भी यूज़ कर लिए हैं। और तो थोड़ा सा मैंने मेथी, इलायची और हल्दी, जीरा, धनिया और इसमें जो है ये सरसों के बीज और राई, तो ये दोनों चीज़ का ही मैं सब तरह का मैं प्रयोग करती हूँ। तभी जो है सूखे अचार में मज़ा आता है। तो ये मेरे पास सूखी कुछ 2 हरी मिर्च पड़ी हुई थी, तो काफ़ी ये तड़कती है, तो मैं इसको डाल के ही भाग जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये जीरा मसाला भी डाल देती हूँ, ताकि इसे जो है अच्छी खुशबू आए।
तो यहाँ पर भी मैंने अब घुरियाल को इसमें डाल दिया है ताकि इसको मैं अच्छी तरीके से भून सकूं। और इसके अकॉर्डिंग टू साल्ट मैं डाल देती हूँ। तो अब इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि जो है इसमें कड़कपन रहे और नमीपन इसका जाता रहे, क्योंकि जितना इसमें नमी रहेगा उतना अचार की संभावना ख़राब होने की रहती है। लेकिन हमने इसको कड़क बनाना है, 5 से 10 मिनट इसको भूनते जाना है ताकि इसका नमी निकल जाए। और जैसे ही भुन जाएगा तो मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में इसको डाल दूँगी, लेकिन ठंडा होने के बाद। तो अभी मैं इसको काफ़ी देर तक भूनती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भुनाई में ही मैं ज़्यादा समय निकाल दूँगी। और साथ ही मैंने प्रेशर पे तिमला भी बॉईल करने रखा है ताकि 2 दिन बाद मैं जो है तिमले का अचार भी आप लोगों को दिखा सकूँ। तो तिमला मैंने बॉईल करने रखा है, तो 2 में इसको डाल दूँगी। और इसी के साथ ही मैंने घुरियाल से कुछ फूल तोड़ के अलग कर लिए थे, क्योंकि वो तो लच्छी है जिनके मैं अचार बनाऊँगी और ये उसके फूल है तो इनके मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो साकिना की तरह ही इसको मैं पहले हल्का बॉईल करूँगी, फिर इसको ठंडे पानी से धुलाई करूँगी और उसके बाद में इसको निचोड़ लूँगी ताकि इसका जो है कसकपन वाला जो रस है वो निकल जाए। और इसको बाद में इसको छौंके बना दूँगी। जब मैं इस अचार को निकाल दूँगी ना फिर किसी सूखे बर्तन में फैलाने के लिए, तो मैं इसी सब्ज़ी को उस कढ़ाई पे डाल दूँगी। तो क्योंकि सब्ज़ी जो है फूलों की बनी होती है तो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है, तो इसलिए इसकी सब्ज़ी होगी और जो इसकी कलियाँ हैं उसका अचार है। तो इस तरह से दोनों चीज़ एक साथ ही बनाई जा सकती है। चलिए करते हैं हम अपने अचार की बुनाई। तो यहाँ पर से ये इस तरह से इसको निकालना पड़ता है और ये इसका रस जो है निचोड़ लेंगे। ये देखिए इससे रस की बूंदें भी निकल रही हैं। तो सेम प्रोसेस वही रहता है जो साकिना की सब्ज़ी में रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको निचोड़ते जाएंगे, लेकिन ध्यान देना कि जैसे हम इसको बॉईल करेंगे तो 2 पानी ज़रूर फिर अलग से ठंडे पानी में इसको धुलना पड़ेगा ताकि जो है इसका रस निकल जाएगी। तो ये मेरा इस तरह से घुरियाल की सब्ज़ी भी साथ ही साथ इसकी तैयारी भी चल रही है और साथ ही मेरे अचार जो है अच्छे तरीके से अचार की भुनाई भी हो रही है। तो ये इस पर रस निकला है। तो चलिए करते हैं आगे की प्रोसेस। अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच भी सकूं और अपने खान पान को बढ़ावा भी दे सकूं, इस तरह से मैं इसको भूनती जा रही हूं।
तरह से मैंने अचार को अलग से प्लेट में डाल दिया है, सूखी प्लेट में, क्योंकि जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको ग्लास बाउल में बंद कर दूँगी। और यहीं इसी तेल में मैंने जो बॉयल किया है घुरियाल को सब्जी के लिए, तो मैं यहाँ पर उसकी सब्जी बना डालती हूँ। तो ये मैंने उसी तड़के में इसको डाल दिया है, ऊपर से मैंने हल्दी मसाला और जीरा मसाला डाल दिया। तो साथ में देखो इसी तरह से दोनों चीज़ें बन जाती हैं, हमारा अचार भी घुरियाल का और ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है नाश्ते के लिए। तो इस तरह से हमारा ये दोनों चीज़ इस पे बन गया, और इसके अकॉर्डिंग हम हल्का से इसमें नमक भी डाल देते हैं। तो आपको दोस्तों कैसा मेरा ये वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा और दूसरों से सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों को। तो ये है घुरियाल का अचार और साथ कच्छी में है घुरियाल की सब्ज़ी। तो इस तरह से इसमें देखो इसमें मैंने इसको कड़कपन कर लिया है। तो अब इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दूँगी, और ये सब्ज़ी भी हमारी जो फूलों की। तो इस तरह से आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो कि मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते हैं। तो इस तरह से ये मेरी दोनों चीज़ें यहाँ पर बन गई। तो प्रकृति का आनंद इसी तरीके से लेते हुए मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।